हेलो, दिस इज सुमित कुमार। और आज हम लोग आ चुके हैं फिर से इस सीएसआर नेट के लेक्चर सीरीज में और टीएफआर के लेक्चर सीरीज में। तो इस बार जो स्टूडेंट्स इस बार टीएफआर का एग्जाम देने जा रहे हैं या नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लेक्चर सीरीज बहुत हेल्पफुल है। पहले ही मैंने शायद 2-3 वीडियोस दे चुका हूं अभी करंटली, और उसके पहले और भी दिए होंगे। और ये शायद तीसरा या चौथा लेक्चर वीडियो है आपके नेट के एग्जाम के लिए और टीएफआर के एग्जाम्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे, जो क्वेश्चंस हमने पिक करा है वो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चंस है। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्यापार का आया हुआ क्वेश्चन है इस बार 2023 में। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट है और उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो आने वाले नेट और व्यापार के एग्जाम्स के लिए। ओके, आ चुका है ये बदमाश सा क्वेश्चन जो हमारे पास है। तो पहले एक कोर्स करके क्वेश्चन पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो टी एक मैपिंग दी गई है M3R से R3 के बीच में। ऑफ कोर्स एक लीनियर मैप है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। डिफाइंड बाय ये इक्वल टू ए टाइम्स दिस वेक्टर। तो पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ द कर्नल ऑफ टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वी हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ से कहाँ? टी इज अ मैप फ्रॉम M3R। M3R का मतलब all 3 × 3 matrices of a real field to R3 column vector with 3 elements। जहां पर ए को आप कहाँ भेज दे रहे हो, ए को भेज दे रहे हो ए एक्टिंग ऑन दिस वेक्टर। ठीक है, तो बोल रहे हो कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसने दे रखा है, आप चेक भी कर सकते हो। फिर इसके बाद पूछ रहा है इसका नलिटी क्या होगा। नलिटी ऑफ टी, जिसको आप लोग डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी भी बोलते हो। ठीक है, ये पोर्शन क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे और हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, चलिए देखते हैं। ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच। ठीक है, कैसे हम लोग सोचे, हाउ टू थिंक। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कैसे होगा, लेट्स सी। तो इसके लिए थोड़ा सा एक बेसिक थ्योरम आप रिकॉल कीजिए। रिकॉल दैट, जिसको हम लोग अपन लोग रेंगुलरिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ये क्या है कि अगर U एंड V, दिस टू आर वेक्टर स्पेसेस, ओके, ओवर द फील्ड, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो ओवर एफ, ऑफ कोर्स फाइनाइट डायमेंशन का बातचीत कर रहे हैं। और टी हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोई एक लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, दिस इज a linear transformation. Then dimension of U is equal to rank of T plus nullity of T। ये रैंक क्या होता है भाई साहब? ये रैंक होता है, रैंक ऑफ टी जो होता है वो होता है डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस। और नलिटी क्या होती है? डायमेंशन ऑफ द कर्नल ऑफ टी। ये होता है दो चीजें। ओके, तब ये इंफॉर्मेशन है कर्नल ऑफ टी, ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी। कर्नल ऑफ टी मतलब ऑल दोज वेक्टर यू फ्रॉम योर डोमेन उस इमेज जीरो। ठीक है, इसको दूसरे भाषा में टी इनवर्स जीरो भी बोलते हैं। और रेंज ऑफ टी आपको पता ही है। नहीं पता है कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। टी ऑफ यू, वेर यू बिलोंग्स टू दिस, एंड बोथ आर सब स्पेसेस, सो यू कैन टॉक अबाउट द डायमेंशन एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या दिया, चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि हमारा मैप क्या है। मैप क्या दिया है इन्होंने, टी ऑफ ए टाइम्स 1 0 - 1। ठीक, सो टी जो है ये अपना M3R to R3 है। ओके, ए को आपने कहाँ भेज दिया है, A 1 0 -। ठीक है, ये एलिमेंट। तो पूछा जा रहा है इसका कर्नल क्या आएगा, कर्नल का डायमेंशन। सो कर्नल ऑफ टी, ऑफ कोर्स ऑल दोज वेक्टर सच दैट टी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अगर हम लोग रेंज निकाल लें,
तब तो रेंगलेंटी थ्योरम से आराम से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो रेंज के बारे में पहले ध्यान से देखते हैं कि रेंज क्या आएगा। ठीक है। अब एक सुटेबल मैसेज देखो, क्या ये मैप ऑन टू मैप आपको लग रहा है? इज दिस मैप ऑन टू? व्हाट डू यू थिंक, इज इट ऑन टू? इज दिस टी ऑन टू? दैट्स आवर बेसिक क्वेश्चन। क्या ये आपको ऑन टू दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ठीक है, लेट्स चेक। ऑन टू के लिए हमें क्या करना होगा? R3 तीन डायमेंशनल है, और उसके आपको स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता है ना? E1 1 0 0, E2 0 1 0, E3 0 0 1। अगर ये तीनों ही किसी वेक्टर के इमेजेस आ गए तो डन हो गया। तो कैन वी डू दैट? यस, लेट्स सी। अगर टी हम E11 ले लें, E11 क्या है? E11 वो मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट एलिमेंट वन है, बाकी सब जीरो। राइट, ये 1 0 0। दिस जब ये इस पे एक्ट होगा, व्हाट यू विल गेट इट? 1 0 0। देखो, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको थोड़ा एक तरीका दे रहा हूँ। आई एम गिविंग जस्ट वे टू थिंक। राइट, जैसे मैंने बताया हाउ टू थिंक। तो एक तरीका मिलना चाहिए, एक एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि सोचना कैसे है। वो चीज अगर क्लियर हो जाएंगी तो मैथ बनना आसान हो जाएगा। खाली आंसर आकर लिख देना मेरे लिए एक सेकंड का काम है। थोड़ा सोचो, सोचना सीखो कैसे सोचते हैं मैथ्स को, और फिर बनाओ, बाकी बनता रहेगा। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और उसके बाद हम लोग धड़ाधड़ चलेंगे क्वेश्चंस पे। ओके। और कुछ चीज अगर आपको नहीं आता है तो होपलेस होने की जरूरत नहीं, यही दुनिया नहीं खत्म हो जाती। हिम्मत रखना है, आगे बढ़ना है, जो आपने पहले पढ़ा है उस बेसिस पे, और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। पहले अगर उस टाइप का नहीं मेहनत किया है, नहीं क्वेश्चन बनते हैं, कोई बात नहीं। जब जागो तब सवेरा। कहीं पे आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, गाइडेंस ले लो। यहाँ भी हमारे पास अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज दोनों चल रहे हैं। अगर आप रेगुलर बैच बनाना चाहते हो वो भी है, और अभी TFR के लिए यहाँ क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो आप जुड़ना चाहते हो, आराम से जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होपलेस मत हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो अपने आप को ज्यादा निगेटिविटी अपने अंदर मत ले आओ। देखो क्या दिक्कत है, ओके, उसको काम करो, उस पर वर्क करो, देखना चीजें अच्छी होने लगेंगी। ये हो गया, इवन हमारे पास आ गया, दिस इज आवर इवन। ओके। अब और कोई वेक्टर आपको दिख रहा है कि हाँ अगर हम ऐसा लें तो आ जाएगा? करेक्ट। हाँ, कैन यू सी दिस? वो थर्ड और नंबर वाला वेक्टर आ जाए, या अपना E02 वाला पोर्शन आ जाए। करेक्ट। अगर हम ये ले लें कि E12, क्या लगता है हम बनेगा? राइट। अगर हम यहाँ पर कुछ इस टाइप का वेक्टर ले, हमें चाहिए सेकेंड कोऑर्डिनेट पे वन। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे तो नहीं चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेट पे चाहिए। ठीक है, तो E21 लेते हैं इस केस में, ऑटोमेटिक आएगा अपने आप। E21। ठीक है, तो ये 0 0 0, सेकंड के पहले पोजीशन पे वन, बाकी सब जीरो। इसको एक्ट कराएंगे 0 - 1 के साथ, क्या आ जाएगा आप ही बताइए? पहला तो जीरो आ जाएगा, फिर उसके बाद वन आएगा, फिर जीरो आ जाएगा। ये आ गया आपका E2। राइट, ऑटोमेटिक आता जाएगा, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। ओके। फिर ई लास्ट में 3 3 वाला वेक्टर्स उठा लो, लेकिन नेगेटिव के साथ। तो वो जब जाओगे 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1, ठीक है, ये एक्ट होगा 10 - 1 पे। तो ये जीरो, फिर ये जीरो, और ये फिर वन। यहाँ पे आ गया E2, ये आ गया आपका E3। तो जो वो डोमेन है उसके सारे रेंज वेक्टर्स आ गए। सो ये E1, ये E2 और ये E3, सब के सब आपके रेंज ऑफ टी के अंदर चल गया। इनसे जो वेक्टर स्पैन होगा, इनसे जो वेक्टर स्पैन होगा, मतलब इनसे जो स्पेसेस स्पैन होंगे, E1, E2, E3, वो भी रेंज स्पेस के अंदर चल जाएगा। वाई? सोचो, सोचना बहुत जरूरी है दोस्त। तो दिस इम्प्लाई R3 कंटेन इन द रेंज ऑफ टी, और रेंज ऑफ टी तो R3 के अंदर है। सो
आसान तरीके से हम लोग ने देख लिया R3 के बराबर। आप बोलोगे सर एग्जाम में हॉल में इतना समय थोड़ी मिलेगा। अरे इतना समय नहीं मिलेगा, सोच तो सकते हो ना फटाफट। एक अप्रोच तो क्लियर होगी कैसे क्या करना है। ठीक है, आंसर तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है, तो हो गया डन। सो टी इज ऑन टू लीनियर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो अब रेंगुलेरिटी थ्योरम आप लगा दीजिए। सो बाय रेंगुलेरिटी थ्योरम, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी हमें निकालना है, यही चीज निकालना है। ओके, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ M3। ठीक है, ये रैंक 3 आया है, ये हमें निकालना है। और इधर आ चुका है आपका 9। तो ये नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 9 - 3 इक्वल टू 6। दैट्स आंसर। क्लियर हुआ एवरीवन? ये आपका आंसर आ गया, आंसर इज 6। तो देख लेते हैं आंसर दिया है कि नहीं दिया है। आंसर यहाँ क्या दिया है, नहीं दिया है 6। तो नोटा पे टिक मार दीजिए। क्लियर हुआ? तो कैसे अप्रोच करना है ये देखिए, इस क्वेश्चन को हमने कैसे दिखाया कि पहले दिखाया कि रेंज ये सारे वेक्टर्स उसके अंदर, जो उसका बेसिस एलिमेंट था सब रेंज के अंदर था। डन। तो ऐसे इस टाइप से आपको सोच क्वेश्चंस को सोचना है, समझना है। ओके, इसमें जो क्वेश्चन था एक बार इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, जब तक आपको समझ में नहीं है, जब तक क्लियर नहीं है। और पहले खुद से सोचने की कोशिश करो जब भी मैं क्वेश्चन दूं, उसके बावजूद नहीं बने फिर आप देखो इसको। ठीक है, और ऐसे अप्रोच करना है। कुछ भी चीजें आपको दिक्कत हो क्लास के संबंध में, या आपको जुड़ना हो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है यहाँ पे कैसे जुड़ना है। आपको बस मेल करना है नोबल फोरम, ठीक है, 05@gmail.com पे। ठीक है, इस पे आप मेल कर देंगे अपना नाम और कांटेक्ट नंबर लिख के, सो दैट वी कैन कांटेक्ट। ज्यादा अपने आप को मतलब पॉजिटिव रखिए, अच्छा से सीखिए जितना आप सीख सकते हैं। और फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नए नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे तरीके से विथ न्यू क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आई होप ये लेक्चर सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। ओके, और मैथ आप करते जाइए और मस्त रहिए मैथ में। ओके, टेक केयर।